1929 से 1945, एक ऐसा दौर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमने हिटलर, पर्ल हार्बर और हिरोशिमा, नागासाकी के बारे में तो खूब सुना है, पर दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो इतिहास की किताबों में अक्सर दबे रह गए। आज हम उन्हीं अनकहे किस्सों की परतें खोलेंगे। दृश्य झिलमिलाता है, जिसमें एक युद्ध का मैदान दिखाई देता है जहां सैनिक रबर के टैंकों को हिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या हो अगर युद्ध के मैदान पर टैंक बिल्कुल भी ना हो। अमेरिका ने 23वें मुख्यालय विशेष सैनिकों भूतिया सेना को खड़ा किया। इस सेना को वास्तविक मारक क्षमता से लैस नहीं किया गया था, बल्कि हवा से भरे रबर टैंक, नकली रेडियो सिग्नल और ध्वनि प्रभाव वाले स्पीकर थे। कथाकार कहते हैं ड्रोन न केवल आज के नायक थे, बल्कि 1944 के भी थे। अमेरिकी सैन्य अड्डे की व्यवस्थित अराजकता के बीच ऑपरेशन एफ्रोडाइट चल रहा है, क्योंकि पुराने B-24 बम वर्षकों को विस्फोटकों से लैस किया जा रहा है। वर्णन करता है ऑपरेशन एफ्रोडाइट में अमेरिका का लक्ष्य पुराने B-24 बम वर्षकों को विस्फोटकों से भरकर रिमोट नियंत्रित मिसाइलों में बदलना था। एक एनिमेटेड ग्राफिक में एक कबूतर को बम के अगले हिस्से में बैठा हुआ दिखाया गया है, जो एक स्क्रीन पर टैप कर रहा है। कथन बताता है, हाँ, कबूतर। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने प्रोजेक्ट कबूतर शुरू किया था। कथन जारी है, कबूतर अचूक निशानेबाज पाए गए, लेकिन नौसेना को यह बहुत अजीब लगा और उसने फंडिंग बंद कर दी। धूप से सराबोर फ्रांसीसी अंगूर के बाग के हृदय में प्रतिरोध सेनानी गुप्त अभियानों में लगे हुए हैं। उनकी हर चाल गोपनीयता में डूबी हुई है। जर्मन अधिकारियों को इस बात का पता नहीं था कि शराब की बोतलों पर गुप्त संदेश लिखे हैं जो भोग विलास को अमूल्य जानकारी में बदल रहे हैं। फिलीपींस के लुबांग द्वीप के घने जंगलों में जापानी लेफ्टिनेंट हिरू ओनोडा सशस्त्र खड़े हैं, जो जंगल के बीच एक अकेला व्यक्ति है। जापानी लेफ्टिनेंट हिरू ओनोडा ने 1945 में लुबांग द्वीप फिलीपींस में अपने हथियार नहीं डाले। उन्हें विश्वास था कि युद्ध अभी भी जारी है। 29 साल बाद मार्च 1974 उनके पुराने कमांडर को एक व्यक्तिगत आदेश देने के लिए जंगल में भेजा गया और तभी उन्होंने आत्मसमर्पण किया। कल्पना कीजिए, पूरी पीढ़ी बदल गई थी, लेकिन एक सैनिक के लिए युद्ध अभी भी जीवित था। नाजी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लौह अयस्क से ईंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का पहला जेट संचालित बम वर्षक जर्मन अराडो AR-234 घटिया पेट्रोल की कमी से बाधित था। गुप्त डलेस योजना के तहत नाजी वैज्ञानिकों ने लौह अयस्क से सिंथेटिक ईंधन बनाने की कोशिश की। हवा की सरसराहट एक उजाड़ युद्ध के मैदान में अनकही कहानियां ले जाती है। इन अनकही कहानियों से हम युद्ध की जटिलता और मानवता की अदम्य भावना को खोजते हैं। स्क्रीन पर शीर्षक द्वितीय विश्व युद्ध के अनकहे रहस्य प्रदर्शित होता है। कथाकार बताते हैं कि कैसे कुछ परियोजनाएं इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती थी। स्क्रीन पर शीर्षक रबर टैंक डर पैदा करने की एक परियोजना दिखाई देता है। एनिमेटेड रबर टैंक स्क्रीन पर लुढ़कते हैं। यह एक धोखा है जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। पन्ना लाल बासु, भारतीय गणितज्ञ, कोडिंग टाइप करने की निरंतर आवाज कमरे में गूंज रही है, जो शांत सूत्रों के विपरीत है। कथाकार बताते हैं, युद्ध केवल गोलियों और बमों के बारे में नहीं है, बल्कि मन के बारे में भी है। संक्षिप्त दृश्य चमकते हैं। कबूतर खोए हुए सैनिकों का मार्गदर्शन करते हैं। एक अकेला व्यक्ति समय के खिलाफ लड़ रहा है। स्टूडियो शांत खाहा है। अनकही कहानियों का एक गंभीर प्रमाण। स्क्रीन दर्शकों को द्वितीय विश्व युद्ध के चौंकाने वाले अनकहे पहलुओं पर पसंद करने, सदस्यता लेने और अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। एक ऑन स्क्रीन संदेश प्रकट होता है, जिसमें आगे और रहस्य आने का वादा किया। ये कहानियां बताती हैं कि जंग सिर्फ गोलियों बमों की नहीं, दिमाग की भी होती है। कहीं रबर के टैंक डर पैदा करते हैं, तो कहीं कबूतर दिशा दिखाते हैं। किसी द्वीप पर एक अकेला सैनिक वक्त से लड़ता है, तो लैब में वैज्ञानिक ईंधन उबाल रहे होते हैं। इन अनसुने पन्नों में छिपी है कहीं अनकही घटना, अंधेरे में भी रास्ता खोज लेने की जिद।